गुप्ता गुरुकुल चैनल में आपका बेहद दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम कुछ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिस्टम क्या होता है, कुछ ये ऐसा वर्ड है जो आपको बहुत सुनने को मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में। तो दोस्तों पूरे यूनिवर्स में अगर मान लो आपको हीट फ्लो के बारे में पढ़ना है, आपको हीट फ्लो के बारे में स्टडी करना है, ओके, तो आप ये थोड़ी है कि आप पूरे यूनिवर्स में आप पूरे यूनिवर्स की हीट फ्लो के बारे में ऐसे ही पढ़ लेंगे। नहीं, आप पहले क्या करेंगे, कहीं पे भी एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उसके बारे में उसमें देखेंगे कि कितनी हीट जा रही है, कितनी हीट निकल रही है, कितनी देर रुक रही है, क्या उसकी स्पीड है। मतलब आप पहले एक छोटा सा भाग लेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिकली। तो दोस्तों जो आप भाग लेंगे वही एक छोटा सा हिस्सा आपका सिस्टम कहलाता है। उसके चारों तरफ का पूरा भाग, ओके, सराउंडिंग्स कहलाएगा। उसके चारों तरफ का सारा भाग क्या कहलाएगा? सराउंडिंग्स कहलाएगा। और जो भाग सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है वो उसकी क्या कहलाती है? बाउंड्री कहलाती है। ये बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। रियल मतलब बाकायदा कोई कंटेनर है, ओके, लोहे का है, प्लास्टिक का है, किसी भी चीज़ का है, तो वो उसकी बाउंड्री हो गई। और अगर हवा में आपने कोई ऐसी पार्ट ले लिया, मान लिया सिस्टम हो गया, तो इसकी इमेजिनरी बाउंड्री होगी, ओके। अब बात करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में। दोस्तों होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम को फेस के ऊपर बांटा गया है, ओके। कैसे फेस के ऊपर बांटा गया है? अगर कोई भी सिस्टम किसी वन फेस से बना है, केवल एक फेस से बना है, तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। और अगर डिफरेंट फेस से बना है तो वो हेट्रोजीनियस कहलाएगा। होमोजीनियस सिस्टम की बात ऐसी होती है कि आप किसी भी हिस्से में चले जाएंगे, आपको एक ही फेस में देखने को मिलेगा, ओके। कोई भी पूरा होमोजीनियस सिस्टम का कोई भी टुकड़ा उठा लो, एक ही जैसा होगा, ओके। अब कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं किसी प्योर सॉलिड की बात करूँ, वो होमोजीनियस है, उसका कोई भी टुकड़ा उठाऊँ, कितना भी कहीं पे भी छेद करके निकालूँ, सॉलिड ही मिलेगा, ओके। अगर अब मैं दूसरी बात करूँ, मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर मैं कई गैसेस के मिक्सचर की बात करूँ, ओके, तो आप कहेंगे अरे इसका कोई भी हिस्सा निकालोगे डिफरेंट गैस होगी। नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब होगी डिफरेंट गैस, बट हम फेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा मैटर क्या कर रहा है? फेस मैटर कर रहा है। तो अगर मैं गैस का कोई भी हिस्सा लूँगा तो वो रहेगा तो गैस ही ना, चाहे मिक्सचर ऑफ गैस है बट रहेगा तो गैस ही ना। तो इसलिए होमोजीनियस सिस्टम उसे कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम की। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम है जो दो या दो से अधिक फेस से मिलकर बना होता है। जैसे कि आइस इन कांटेक्ट विद वाटर। अगर कोई आइस है वो वाटर के कांटेक्ट में है, तो हम यहाँ पर वो है फेस प्रेजेंट है, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया आइस इन कांटेक्ट विद वेपर। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी टू हैं, कौन? बर्फ और गैस। यहाँ पे भी टू फेस प्रेजेंट है, तो ये भी एग्जाम्पल हो गया। लास्ट एग्जाम्पल ले लो, टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो ऐसे लिक्विड जो घुल नहीं सकते। तो यहाँ पे भी दो फेस प्रेजेंट है, इन्हें भी दो फेस पाया जाएगा क्योंकि वो दोनों लिक्विड्स घुल नहीं सकते, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो दोस्तों जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसे हम सिस्टम और उसके चारों तरफ के सराउंडिंग्स के इंटरेक्शन के आधार पर बांटते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सिस्टम की बात करेंगे। कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? अब से पहले हम रियल सिस्टम पढ़ेंगे। तो रियल सिस्टम क्या है? नाम से पता चल रहा है कि वो रियल है, ओके। जिस सिस्टम के बारे में आप थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हो वही रियल सिस्टम कहलाता है। आइडियल सिस्टम क्या है? जिसके बारे में आप थ्योरेटिकली स्टडी करते हो, सही है। आपको क्या कहते हैं? थ्योरेटिकली आइडियली स्टडी करते हो, थ्योरेटिकल स्टडी करते हो, वो सिस्टम आइडियल सिस्टम कहलाता है। अब दोस्तों हमारा तीसरा सिस्टम है ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है? अब दोस्तों जो ये ओपन सिस्टम होता है वो सिस्टम जो क्या कहता है? एनर्जी को, और तो वो सिस्टम क्या कहते हैं? जो अपनी सराउंडिंग्स के साथ में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज करता है, बोथ एनर्जी एंड मैटर। वो सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग्स के साथ में एनर्जी और मैटर बोथ का क्या करता है? एक्सचेंज करता है, वो सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है, सही है। एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। अब क्या होता है इस सिस्टम के लिए? इस सिस्टम के लिए क्या होता है? जो एनर्जी में चेंज है, जो D इक्वल टू 0 होता है और DM इक्वल टू भी D इक्वल टू D इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और DM इज नॉट इक्वल टू, जहाँ ये जो D और DM है वो एनर्जी और मास में
चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो एनर्जी में चेंज होगा वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, और जो मास में चेंज होगा वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों? जैसे कि आप मान लीजिए क्या कहते हैं, एनर्जी और मैटर का दोनों का चेंज हो रहा है ना। जब एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होगी तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना। तो इसलिए जो इसमें चेंज इन एनर्जी है और चेंज इन मास है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब इसके लिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए एक बीकर है, सही है, एक बीकर है, एक बीकर में लिक्विड है, ओके। अब ये जो लिक्विड है इसे मैं हीट दे सकता हूँ, तो हम कह रहे हैं कि ये हीट भी ले रहा है, ओके। और जो ये जब हीट दूंगा इसकी वेपर बनेंगी, तो ये मास भी एक्सचेंज कर रहा है ना। तो ये क्या है, ये एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। दिस इज द ओपन सिस्टम। कितना सिंपल है। तो हमने कितने सिस्टम पढ़ लिए? रियल सिस्टम पढ़ लिया, आइडियल सिस्टम पढ़ लिया और ओपन सिस्टम पढ़ लिया। अब दोस्तों बात आती है क्लोज सिस्टम की। ये क्लोज सिस्टम क्या होता है? दोस्तों अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है जो एनर्जी का तो चेंज करता है, ओके, जिसके लिए जो एनर्जी में चेंज है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है, एनर्जी का तो चेंज हो रहा है, बट जिसमें मास का में नो चेंज हो रहा है, तो वो ऐसा सिस्टम क्लोज सिस्टम कहलाता है। कैसे? अगर आपने किसी को एक क्लोज्ड वेसल में किसी वाटर को रखा है, ओके, आप उसे हीट दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं, इसमें हीट जाएगी, वेपर बनेगा, ओके। ये लिक्विड है और ये वेपर है, और यहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, ओके। तो वेपर क्या कर देगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा। कहने का मतलब है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, बट यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मास नहीं हो रहा है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो मास का एक्सचेंज है वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो ये लिक्विड और जो ये सिस्टम है वो एनर्जी तो ले सकता है इससे, ओके, बट ये मास को रिलीज नहीं कर सकता सराउंडिंग्स में, तो इसलिए क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम कहलाएगा। अब हमारा पांचवा और आखिरी सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम कहलाता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो चेंज इन एनर्जी है वो भी ज़ीरो होगा, और जो चेंज इन मास है वो भी तो दोस्तों ना एनर्जी चेंज करेगा ना मास चेंज करेगा। इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी वाटर को या किसी भी लिक्विड को आपने क्या किया, उसमें लिया एक थर्मली इंसुलेटेड वेसल में, ये इस प्रकार की वेसल है दोस्तों कि क्या कहते हैं, ये ना तो जैसे कि थर्मली इंसुलेटेड वेसल, मान लो बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं, ओके, ये ना तो आपको हीट अंदर पहुंचाने देंगी, ना अंदर से कोई भी एनर्जी है उसे बाहर आने देंगी, और ये चारों तरफ से बंद है, तो मैटर की तो बात ही रहने दो, ओके। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहलाता है, जो चेंज इन एनर्जी है वो भी ज़ीरो हो गया, चेंज इन मैटर है वो भी ज़ीरो हो गया, ओके। तो दोस्तों हमने पांचों सिस्टम पढ़ लिए, रियल सिस्टम, आइडियल सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। रियल एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। रियल सिस्टम वो है जिसके बारे में आप थर्मोडायनामिकली स्टडी कर रहे हो, ओके। आइडियल सिस्टम वो है जिसके बारे में आप थ्योरेटिकली स्टडी कर रहे हो, ओके। रियल सिस्टम वो है जिसके बारे में आप थर्मोडायनामिकली स्टडी करना चाहते हो, ओके। रियली है। आइडियल सिस्टम थ्योरेटिकली, सही है। अपनी आप क्या कहते हैं, जिसे बाकायदा थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। थ्योरी और रियलिटी में अंतर होता है ना, इसलिए जो थ्योरेटिकली आपके लिए स्टडी के लिए यूज़ होता है। ओपन सिस्टम जिसमें एनर्जी का और मैटर का दोनों का चेंज हो रहा है। क्लोज सिस्टम जिसमें एनर्जी का नो चेंज, ओनली मैटर चेंज, ओके। सॉरी उल्टा बोल दिया, एनर्जी का चेंज होगा, मैटर का चेंज नहीं होगा, ओके। जो मास है वो चेंज नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं होगा, भाई साहब को चेंज पसंद नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे पूरी सीरीज़ आने वाली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।